बच्चों सीबीएसई के 3D के सिलेबस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम देखेंगे कि दो लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि यदि दो लाइन 3D में दी हुई हैं तो उनके ओरिएंटेशन तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी, और यदि इंटरसेक्टिंग पैरेलल नहीं है तो वो डेफिनेटली स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो आप लोग समझ ही रहे हो कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपल है, ऑब्वियस है। तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस क्या होगी? ज़ीरो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको कोई कुछ पूछता नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कोई आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछी जा सकती है। ठीक है जी, तो इसमें क्या रहता है बच्चों? डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ना वो मिनिमम होती है ना मैक्सिमम जाती है। जैसे आप एक बार देखिए, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस में ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहने वाली है बच्चों वो हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फिक्स रहती है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा प्रोजेक्शन के थ्रू दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए कि तीसरी कैटेगरी ऑफ लाइन होती है, वो होता है स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होती है बच्चों? यदि आप प्लेन में देखोगे, एक प्लेन के अंदर यदि दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, या नहीं तो वो पैरेलल होंगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो दो लाइनें प्लेन को छोड़ के 3D में आती हैं तो उनके पास एक पॉसिबिलिटी और बन जाती है, जहां वो ना तो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही पैरेलल होती हैं। उन लाइंस को बोलते हैं बच्चों स्क्यू लाइन। मैं एक डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा कि स्क्यू लाइन एग्जैक्टली क्या होती हैं। उसके पहले बच्चों हम समझेंगे प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम स्क्यू लाइन के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और पैरेलल लाइंस के बीच में भी डिस्टेंस निकालने के लिए उस प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। आप एक बार इस डायग्राम को देखिए, ये एक वेक्टर है, मान लीजिए ये इसको पॉइंट देने की नाम देने की जरूरत नहीं है। ये एक वेक्टर बनाया है मैंने बच्चों, और ये एक और वेक्टर है। दो वेक्टर्स हैं जो को इनिशियल वेक्टर है, यानी एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। इनकी जो टेल है वो कोइंसाइड करती है। चलिए, तो आप लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में देखा होगा कि यदि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करते थे? वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, यानी यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, और फिर ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे देगी प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस बिगर वेक्टर। यदि इसको मैं ए नाम दे दूं, मान लीजिए इसको बोल दूं ए वेक्टर है, और इसको बोल दूं कि ये बी वेक्टर है। ठीक है जी, और यदि इनके बीच में एंगल थीटा है तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वेक्टर में बच्चों कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए कॉस थीटा, स्केलर वैल्यू। ठीक है, या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। अब मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा इस डायग्राम में। मैं सिंपली इस ए वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ थोड़ा आगे मूव कर दूंगा। देखिए, ये नया वेक्टर मुझे मिल जाएगा बच्चों। देखिए एक बार, इस वेक्टर को मैं यदि आगे मूव करके यहाँ लेके आ जाऊँ, ठीक है जी, इसकी लेंथ सेम है, बट इसकी पोजीशन मैंने थोड़ी सी आगे को शिफ्ट कर दी है। ये अभी भी ए वेक्टर ही है, किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल मूव कर सकते हैं, खुद के पैरेलल मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैंने ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन दिस न्यू सिनेरियो। मान लीजिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हट गया, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं हटा दिया ये वेक्टर ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस न्यू सिचुएशन में यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे? तो आप या तो ये कर सकते हो कि इस ए वेक्टर को वापस इसकी टेल पे लेके आओ, और फिर जैसे कि हमने अभी किया था वैसे ही प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों कि आप इस वेक्टर के जो एंड से, पहले वाले एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और दूसरे वाले एंड से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी वेक्टर के ऊपर,
बच्चों फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये मिल जाएगी मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। और आप यदि इसको चेक करेंगे ड्राइंग बाय सम, यदि मान लीजिए ये एक इस ट्राइंगल को कंप्लीट करके मैं, और सिंस ये एंगल थीटा मुझे मालूम है ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे मालूम है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे निकालना था उसके एंड से जिस वेक्टर पर मुझे प्रोजेक्शन निकालना था उसके ऊपर मैंने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, यानी दोनों एजेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, और ये डिस्टेंस चेक कर ली। तो इस तरीके से मुझे प्रोजेक्शन मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन का हम लोग लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। मान लीजिए ये एक लाइन है जो डॉटेड दिख रही है आपको, ये लाइन मान लीजिए लाइन L1 है और ये बड़ी वाली डॉटेड लाइन है L2 है। अब आपको ये दो लाइंस दी हुई हैं और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या कर सकते हो, यदि ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि लाइन L2 पर लाई करता है, इसको पॉइंट B बोल देते हैं, और ये जो इनिशियल पॉइंट है वेक्टर A का, ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये लाइन L1 पर लाई करता है। यानी कि आपको लाइन L1 और लाइन L2 पर एक एक पॉइंट यदि मिल जाए तो आप एक जनरल वेक्टर खींचोगे जो कि लाइन L1 से लाइन L2 तक कनेक्ट करेगा, ठीक है, इन एनी रैंडम डायरेक्शन। फिर आप यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बिटवीन लाइन L1 एंड L2 तो आप क्या करोगे कि इस रैंडम वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे इस वेक्टर पर जो कि L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, L1 के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर और L2 के भी परपेंडिकुलर है। यानी ये आप एक ऐसा वेक्टर लोगे पिक्चर में, या आप ऐसा वेक्टर बनाओगे जो कि लाइन L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, और उस वेक्टर के ऊपर जो A और B पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर बनाया है आपने, है ना, उसका प्रोजेक्शन निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। यानी कि दो लाइंस L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, दूसरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, और उन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस वेक्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। इन तीन चीज़ों का यूज़ करके आप लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। बच्चों यही कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को समझने में और पढ़ाने में, बच्चों को समझने में और टीचर्स को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को समझ में ईजिली नहीं आता। स्क्यू डायग्राम को, स्क्यू लाइंस को 3D से हटा के 2D पे बनाना और उस डायग्राम के थ्रू समझाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार रिवाइज कराते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वेक्टर में आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट फिर भी एक बार हमने ठीक से समझ लिया कि हमारे करंट कॉन्टेक्स्ट में जो हम करने वाले हैं डिस्कशन, उसमें हम वेक्टर प्रोजेक्शन का कैसे यूज़ करके दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बच्चों अभी हमने समझा कि वेक्टर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ हो सकता है। अब हम समझेंगे कि स्क्यू लाइन एग्जैक्टली कैसे होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ना ही इमेजिन किया होगा ना ही कहीं देखा होगा, क्योंकि यदि दो लाइन पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्टिंग नहीं है तो वो स्क्यू कैसे होंगी। यानी कि वो कभी आप उन दोनों लाइंस को कितना भी दोनों तरफ इन्फिनिट तक ले जाओ, वो कभी भी ना तो टकराएंगी और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये सिचुएशन कैसे बनेगी, तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। ये 3D कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्यू लाइन एग्जैक्टली कैसे होती हैं। देखो मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि यहाँ से गुजर रही है। देखो बच्चों यहाँ से गुजर रही है ये लाइन, ठीक है। ये एक लाइन है जो कि इस क्यूबॉइड की एक एज से गुजर रही है जो कि वाई एक्सिस पर के परपेंडिकुलर है, वाई और जेड प्लेन में लाई करती है, ठीक है। अब एक लाइन और दीजिए, मान लीजिए इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन L1, ठीक है जी। अब एक लाइन और मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चों, लेट्स से ये लाइन बनाता हूँ मैं इस तरीके से, ये लाइन बनाता हूँ बच्चों यहाँ, ये लाइन बच्चों। तो आप 3D में देख पा रहे हो बच्चों कि ये जो लाइन है सेकंड वाली, ये L2, ये जो लाइन है, ये लाइन इस क्यूबॉइड के फ्रंट वाले एज से निकल जाएगी
और ये L1 जो लाइन है वो बैक वाले पोर्शन से L1 ये जो बैक वाला पोर्शन है उससे YZ प्लेन में निकल जाएगी, और ये जो L2 लाइन है ये बच्चों YZ प्लेन से ऊपर है बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस से ये YZ प्लेन से ऊपर है। आप एग्जैक्टली इसके पहले ले सकते हैं, ये डिस्टेंस समझ गए, ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस से ये लाइन L2 जो है YZ प्लेन से ऊपर है और L1 YZ प्लेन में लाई करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि L1 और L2 लाइंस ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। एक सेट और बन सकता है बच्चों, एक्चुअली इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ कि कैसे हम एक सेट और बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि स्क्यू लाइन का, मैं इसको इस बार डिफरेंट कलर देने, एक लाइन ऐसी हो गई कि जो Z से यहाँ इस तरीके से, ठीक है, लाइन है तो दोनों तरफ जाएगी। एक लाइन ये हो गई, ठीक है, जो क्या कर रही है, ये जो इसकी टॉप सरफेस है, क्यूबॉइड की जो टॉप सरफेस है उसको डायगोनली क्रॉस कर रही है। और एक लाइन मान लीजिए इस तरीके से है जो कि यहाँ से जा रही है और ये निकल गई इधर से, ठीक है, मतलब ये लाइन। तो जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये और ये लाइन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही ये पैरेलल है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं 3D में उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस में मिनिमम डिस्टेंस निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को वैसे तो हमें याद कर लेना चाहिए, लेकिन एक बार हम उसका छोटा सा डेरिवेशन है क्विकली देख लेंगे क्या होता है, उसके बाद उस फॉर्मूले को हम याद करेंगे। CBSE के एग्जाम में आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 2 लाइन्स दी होंगी, उनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा यूजिंग दैट फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल डेरिवेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। तो बच्चों मान लीजिए ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है जी। मान लीजिए L1 की इक्वेशन दी हुई है